सीबीआई के चंगुल में फंसे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं इस पर सियासत भी दिन प्रतिदिन तेज होती नजर आ रही है। बता दें, सुबह से लेकर रात तक चली सीबीआई की रेड में शुक्रवार को सिसोदिया के सरकारी आवास, ऑफिस और 7 राज्यों के 31 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें सीबीआई को आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड मिले हैं, जिसके बाद अब आप सवालों के कटघरे में जा पहुंची है। वहीं इस बीच बीजेपी लगातार आप पर सवालों की बौछार कर रही है, तो वहीं आप है कि बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगा रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विवाद में आई शराब नीति को देश की सबसे बेस्ट पॉलिसी बताया। उन्होंने कहा कि जिस शराब नीति को लेकर यह विवाद खड़ा किया जा रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि यह देश की सबसे अच्छी पॉलिसी है, लेकिन केंद्र सरकार है कि वो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। हम कट्टर ईमानदार हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरीके से परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया। सीबीआई चाहे जितनी भी जांच कर ले, पर उसे हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ा कुछ नहीं मिलेगा। जिस एक्साइज पॉलिसी के बारे में ये सारा विवाद खड़ा किया जा रहा है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि वो इस देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है और उस पॉलिसी को हम पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी ईमानदारी से लागू कर रहे थे और बहुत ईमानदारी से वो पॉलिसी तैयार की गई। अगर दिल्ली के एलजी साहब ने 48 घंटे पहले उस पॉलिसी को फेल करने की साजिश के तहत अपना फैसला नहीं बदला होता, तो आज दिल्ली सरकार को इस बेस्ट एक्साइज पॉलिसी से कम 10,000 करोड़ रुपए हर साल मिल रहे होते। ये लोग कह रहे हैं कि इस पॉलिसी में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। कल मैं मनोज तिवारी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा मैंने। मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया है एक्साइज पॉलिसी में। मनीष सिसोदिया ने 8,000 करोड़ का घोटाला किया। फिर थोड़ी देर बाद बीजेपी के और एक नेता आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या शायद किसी मीडिया में बात करने, वो बोले 1100 करोड़ का घोटाला मनीष सिसोदिया ने किया है। फिर मैं सोच रहा था कि एलजी साहब ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें उन्होंने लिखा था 144 करोड़ का घोटाला कर दिया मनीष सिसोदिया ने। कल फिर जब सीबीआई के ऑफिसर्स आए तो वो एफआईआर लेके आए थे, उसमें ना 8,000 करोड़ का जिक्र था, ना 1100 करोड़ का जिक्र था। उसमें लिखा था सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये सीबीआई की एफआईआर कह रही है। इसमें ना 144 करोड़ का जिक्र है, ना 11,000 करोड़ का जिक्र है, 1100 करोड़ का, ना 8,000 करोड़ का मनोज तिवारी जी वाला जिक्र है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाने के बाद अब उनके आरोपों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बड़ा बयान दिया है। बता दें, उनका कहना है कि सीबीआई ने भले ही शराब नीति के तहत भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया है, लेकिन इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता सीएम अरविंद केजरीवाल है। डिप्टी सीएम के सामने चुनौती ये भी है कि उनके जो करीबी हैं, उन पर कमीशन लेकर शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने का बड़ा आरोप लगा है। और ये स्वयं उन्होंने माना कि शराब के घोटाले की चिंता ना करें। मनीष सिसोदिया जी ने कहा शराब के घोटाले की चिंता ना करें। ये तो मान लिया शराब का घोटाला हुआ। अब पहली बात ये आती है कि मनीष जी, आखिरकार अगर आपकी शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली? क्या ऐसी मजबूरी थी? आपकी हालत तो ऐसी थी कि चोर को दाढ़ी में तिनका दिखा तो उसने बचने के लिए दाढ़ी मुंडवा दी। तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ने भी शराब नीति में भ्रष्टाचार दिखा तो नीति वापस ले ली। मेरा सवाल इनसे यह है कि मनीष सिसोदिया जी बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में ठेके की अगर अनुमति नहीं होती थी तो आपने क्यों दी? सीबीआई को इसके खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत भी हाथ लगे हैं, जो सिसोदिया और आपकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। न्यूज रूम से वैष्णो सोनी की रिपोर्ट।